भारत ने बनाया न्यूक्लियर बम से भी खतरनाक बम। एक बार फटा तो हिरोशिमा से भी ज्यादा भयानक तबाही लाएगा। चीन, यूएसए और जापान में मचा हड़कंप। दोस्तों, आज दुनिया में भारत ही वो ऐसा देश है जो वेपन्स और मिलिट्री पावर को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये बात लोबी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में साबित हो चुकी है कि जहां भारत दुनिया के सबसे पावरफुल देशों की लिस्ट में रूस और जापान जैसे पावरफुल देश को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक लंबी छलांग है। दरअसल भारत ने अब तक का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों, रूस और चाइना तो छोड़ो, यूएसए भी इस खबर के बाद से पूरी तरह से हैरान हो चुका है। और यदि ये बम फटा तो कई देशों को तबाह कर देगा। और यह तबाही छोटी मोटी तबाही नहीं होगी, बल्कि हिरोशिमा से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। दोस्तों, भारत की इस अद्भुत ताकत को देखकर नाटो देशों में खलबली मच गई है, तो वहीं रूस पूरी तरह से चिंतित हो चुका है। इस खबर के आने से मानो रूस, अमेरिका और चीन में एक भूचाल आ गया है। भारत ने अपने मेक इन इंडिया मिशन के तहत एक ऐसा बम बना लिया है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। देखा जाए तो भारत एक के बाद एक विनाशक हथियार बना रहा है, जिससे भारत के इन हथियारों को मार गिराना या तोड़ निकालना दुश्मन देशों के लिए अब नामुमकिन होता जा रहा है। और भारत की इस वेपन को देखकर वेस्टर्न कंट्रीज नतमस्तक हो चुके हैं, तो वही नाटो देश इसे खरीदने के लिए आतुर है। और कई यूरोपियन देश इस वेपन को खरीदने के लिए बड़े ऑफर दे रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो आखिर भारत ने ऐसा कौन सा बम बना लिया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है? इस बम की पावर न्यूक्लियर वेपन से कितनी ज्यादा है और कौन कौन से देश इसे खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं, सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। इसके साथ ही दूसरी खबर यह भी है कि भारत ने यूएसए पर कुछ गंभीर सैंक्शन लगाए हैं। दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले भारत के इस पावरफुल बम के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज के समय में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो अपने न्यूक्लियर या नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को ज्यादा से ज्यादा विनाशक बनाने की कोशिश न कर रहा हो। सबसे पहले इस लिस्ट में आता है यूएसए का नाम, जिसने 2003 में मोएब यानी मदर ऑफ ऑल बम्स बनाया था, जो टीएनटी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। दूसरा नाम आता है रूस का, जिसने एटबिप यानी एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर बनाया, जिसे फादर ऑफ ऑल बम्स के नाम से भी जाना जाता है। और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसने हाल ही में अपने नॉन न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया है। इस बम का नाम है सिविक्स 2। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीआरडीओ या इसरो ने इसे नहीं, बल्कि एक प्राइवेट स्टार्टअप सोलर ग्रुप ने डेवलप किया है। ये बम इतना खतरनाक क्यों है? इसके पीछे कारण है इसके लीथल रेट। दरअसल सिविक्स 2 का लीथल रेट 2.1 के करीब है, जबकि यूएसए का मदर ऑफ ऑल बम्स के लीथल रेट सिर्फ 1.2 ही है। देखा जाए तो अमेरिका ने अपने मदर ऑफ ऑल बम्स को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसका साइज बढ़ा रखा है, लेकिन भारत का जो सिविक्स 2 है साइज में बेहद छोटा होने के बावजूद भी अमेरिका के बम से ज्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिविक्स 2 1 किलोग्राम का है तो मदर ऑफ ऑल बम 5 से 5.5 किलोग्राम का है, क्योंकि अमेरिका ने इसे हेलीकॉप्टर या बड़े प्लेन से गिराने के मुताबिक बनाया है। वही भारत का सिविक्स 2 मिसाइल में लगाकर दागा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोई भी बम कितना विस्फोट करेगा ये टीएनटी पर डिपेंड करता है, और लीथल रेट टीएनटी से ज्यादा डिसाइड की जाती है। यानी जिस बम का जितना ज्यादा लीथल रेट होगा वह उतना टाइम टीएनटी से ज्यादा पावरफुल होगा। अगर भारत भी अपने सिविक्स 2 का साइज यूएसए के मोएब के बराबर कर दे तो यकीन मानिए यूएसए का मोएब इसके सामने टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि रूस के पास भी फादर ऑफ ऑल बम्स यानी एडबिप है, लेकिन ये बम थर्मोबैरिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिससे इसे नॉन न्यूक्लियर कैटेगरी में रखना सही नहीं होगा। जिससे यह पता चलता है कि भारत के द्वारा बनाया गया यह नॉन न्यूक्लियर बम अब तक का सबसे पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बम है। और यदि भारत इसमें कुछ नए मॉडिफिकेशन करे, जैसे कि इसे अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम की तरफ प्लेन से गिराया जा सके, तो फिर यह बम और भी विनाशक रूप ले लेगा। तो दोस्तों, भारत द्वारा बनाया गया इस बम पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने भारत की एक कंपनी पर भारी भरकम पेनल्टी लगा दी है। कुछ चंद गलतियों की वजह से अमेरिका की जानी मानी और दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को भारत ने अब घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल द हिंदू की इस रिपोर्ट में साफ साफ दिया गया है कि इंडिया इन्वोक्स पेनल्टी काउज अगेंस्ट जनरल इलेक्ट्रिक फॉर इंजन डिले फॉर LCA Mark 1A। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारत अपने मेक इन इंडिया मिशन के तहत नए नए वेरिएंट के लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जिससे उसे कई सारी जेट्स इंजन की जरूरत पड़ने वाली है। और इसलिए भारत ने इन सभी इंजन की डील अमेरिका की एक जानी मानी और दिग्गज कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से की थी। डील के मुताबिक इस कंपनी को सारे जेट्स इंजन 2023 मार्च में सप्लाई करने थे, लेकिन इसने जेट इंजन की डिलीवरी अब तक नहीं की, और अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जेट इंजन की डिलीवरी अब मार्च 2025 में की जाएगी। और इसी 2 साल के लंबे डिले होने की वजह से भारत ने अब इस अमेरिकन कंपनी को घेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की स्वदेशी फाइटर जेट यानी कि तेजस की डिमांड दुनिया भर में जमकर हो रही है, जिससे भारत में इस फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ चुकी है। लेकिन इन जेट इंजन के इंपोर्ट में देरी होने की वजह से अब इन फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। दोस्तों, इस समय भारत चाहे टैंक्स बनाने का मामला हो या फिर आर्टिलरी वेपन्स बनाने के मामला हो, इस दिशा में काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुका है। जैसा कि अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा कि जब जर्मनी ने भारत को टैंक्स देने से मना कर दिया था, तब भारत के डीआरडीओ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ मिलकर स्वदेशी टैंक बनाकर जर्मनी के मुंह पर करार तमाचा लगाया था। इसके बाद हाल ही में जर्मनी भारत के साथ सबमरीन डील करने भारत आया था, लेकिन इतना हाथ पैर मारने के बावजूद भी अब भारत भी फाइटर जेट की इंजन बनाने के लिए नाकाम है।
और यही वजह है कि भारत को अपने फाइटर जेट्स के इंजन के लिए जर्मनी, इटली, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों पिछले ही महीने हमने देखा कि फ्रांस ने 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में इन फाइटर जेट्स के इंजन को बनाने का ऑफर दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका से ही इंजन को खरीदना चाहिए या फिर फ्रांस के साथ मिलकर भारत में इंजन को डेवलप करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।